राम राम दोस्तों। सिसरो नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जिसने यह कहा कि जिसके साम्राज्य के पतन का समय जितना नजदीक आते जाता है उसके राज्य में बनने वाले कानून उतने ही विचित्र होते जाते हैं। हमने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यह बात सच होते हुए देखी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में सिसरो की यह सूक्ति फिर से चरितार्थ हो उठी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इक्विटी कानून के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी के सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिनको खुश करने के लिए यह कानून ला रहे हैं, दुर्भाग्य देखिए कि उस लोगों के द्वारा भी नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के जो वो तथाकथित वोटर हैं जो चुनाव के बाद एक्टिव रहते हैं कि किसको किस स्थान से टिकट मिला और कौन किस सीट से कितने अंतर से आगे है, कितने वोटों से जीता, उस तमाम दोगले समर्थकों को इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उस भ्रष्ट विधायक और उस भ्रष्ट सांसद के साथ सेल्फी लेना और फोटो खिंचवाना ही बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं हम इक्विटी कानून पर। दरअसल दोस्तों, यह कानून कोई नया कानून है नहीं। सबसे पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी, 2012 में भी यह कानून था, लेकिन असल विवाद का जड़ जो है वह यहां से शुरू होता है कि 2012 में इस कानून में यह प्रावधान था कि अगर कोई छात्र किसी सवर्ण छात्र पर निजी स्वार्थ के कारण दोष मढ़ता है और बाद में आरोप लगाने वाला छात्र अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन 2026 में लागू इस कानून में अगर कोई छात्र किसी सवर्ण छात्र पर दोष मढ़ता है और अगर वह दोषी भी सिद्ध हो जाता है, आरोप लगाने वाला छात्र, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारे विवाद का जड़ दरअसल यहां से शुरू होता है। तो दरअसल कहा यह गया है यूजीसी के द्वारा कि पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा में 118% असमानता में वृद्धि हुई है, जिसे रोकने के लिए यह कानून हम लाए हैं। अब यहां पर मैं यूजीसी से कुछ सवाल करना चाहता हूं, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग भी इसका उत्तर अवश्य दें। दरअसल जिस सवर्ण छात्र को यह लोग शोषक बता रहे हैं, देश का नंबर 1 संस्थान जेएनयू की दीवारों पर उसी सवर्ण वर्ग के एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए उसकी दीवारों पर यह लिखा जाता है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तब यूजीसी को इक्विटी के कानून की याद नहीं आती है। जब यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल पुस्तक रामचरितमानस की प्रतियों को प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुका है, उसके द्वारा फाड़ कर जलाया जाता है, तब यूजीसी को इक्विटी के कानून की याद नहीं आती है। आपने इससे पहले किसी भी वर्ण या किसी भी जाति के ऊपर कोई वाद चलते हुए देखी है? क्या आपने सुना है राजपूतवाद? क्या आपने सुना है वैश्यवाद? क्या आपने सुना है शूद्रवाद? लेकिन आपने ब्राह्मणवाद नाम का शब्द जरूर सुना होगा, और यह ब्राह्मणवाद शब्द उच्च शिक्षा के द्वारा गढ़ा गया है। आखिर ऐसी कौन सी जातियां हैं जिसके नाम पर एक वाद का निर्धारण होता है और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मणवाद में वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी दार्शनिक ग्रंथ हैं, एक्चुअली में उस सभी को पाखंड और ढोंग बताया जाता है। यह बताया जाता है कि कैसे ब्राह्मणों ने समाज को बरगलाने के लिए इन सारे ग्रंथों की रचनाएं की।